यूपी में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने में हिचक रही है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं गर्म हैं और कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। क्या यूपी में कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है? क्या यूपी से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है कांग्रेस? गांधी परिवार क्या छोड़ देगा यूपी? दरअसल मामला यह है कि यूपी में 63 सीटों पर सपा और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीटों का ऐलान होने के बाद भी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा में हो रहे विलंब से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव तक इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी के जरिए गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता बनाए रखा। अब चर्चा यह है कि गांधी परिवार यूपी छोड़ सकता है। राहुल गांधी को पहले ही केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है और एक तरफ जहां अमेठी लोकसभा सीट पर पहले से पेंच फंसा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट पर भी गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें प्रियंका गांधी की, तो कहा जा रहा है कि वो खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं। तो ऐसे में यहां सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि प्रियंका गांधी क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहती? क्या प्रियंका गांधी को चुनाव में हार का डर सता रहा है? जबकि सूत्रों की माने तो दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता गांधी परिवार से ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा भी जा चुका है। हालांकि अभी तक इस पर संगठन से लेकर गांधी परिवार तक ने चुप्पी साध रखी है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब आपको बता दें कि अंतिम समय में तय हो सकता है प्रत्याशी का नाम। वैसे कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि खास रणनीति के तहत ही अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जा रही है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी सीधे नामांकन करेंगे। पार्टी नहीं चाहती कि उसके दोनों स्टार प्रचारकों को इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार में ही अपना ज्यादा समय देना पड़े, क्योंकि इन दोनों सीटों पर चुनाव 5वें चरण में ही है। अभी से प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने पर दोनों को यहां समय देना पड़ेगा। साथ ही भाजपा को भी उन्हें घेरने के लिए व्यू रचने का समय मिल जाएगा। रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि अंततः यहां से प्रियंका गांधी ही नामांकन करेंगी। इसी तरह वायनाड का चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी भी 5वें चरण में होने वाले अमेठी के चुनाव के बारे में आसानी से फैसला ले सकेंगे। कांग्रेस अब तक 13 सीटों पर तय कर चुकी है अपने प्रत्याशियों के नाम। तो यूपी में सपा के साथ गठबंधन के बाद अपने कोटे में आई 17 में से 13 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। अब केवल अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज और मथुरा से प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। प्रयागराज और मथुरा से प्रत्याशी का नाम तय कर लिया गया है, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। इसमें प्रयागराज से पूर्व मंत्री कुंवर उज्जवल रमन सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि मथुरा से सादाबाद के पूर्व विधायक अनिल चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावना है। मामला केवल और केवल अमेठी और रायबरेली को लेकर फंसा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।